सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू से करते हैं। ओवरव्यू इज़ आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच आर एक्चुअली हैप्नॉइड एंड दे फॉर्म अ जाइगोट विच इज़ डिप्लॉइड स्टेज। इट इज़ अ 2 cell स्टेज। नाउ अभी जो फर्टिलाइजेशन है ये मोस्ट टाइनेटेड पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब दैट इज़ द एम्पुना। यहाँ पे होएगा इसका फर्टिलाइजेशन। दिस इज इन लोकेशन एंड it occurs within 24 hours of ovulation. The very important part, आपने जब भी अपना आंसर लिखना है you need to mention this. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद रिजल्ट्स विच आर द इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? सो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा वी कैन डिटरमिन द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, जेनेटिक सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो. वी रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड द इनिशिएशन ऑफ द क्लीवेज गेट स्टार्टेड. क्लीवेज का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये जो जाइगोट है ये डबल सेंट स्टेज है, ओके, बिकॉज इसमें एक हेप्नॉइड के 2 सेट्स हैं. अब ये डबल सेंट स्टेज है. नाउ दिस इज when it gets split to form a 4 cent stage, to form a 6 cent stage, 16 cent and later on 32 cent stage which is called as morina. और ये जो morina है ये बाद में यहाँ से डिसेंड करके एंडोमेट्रियम के यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा विच इज़ हमारा जो डिस्कशन है उसका नेटर पार्ट है. ओके, सो आइए आगे देखते हैं. अब फर्टिलाइजेशन को हम ये ओवरव्यू दिया, अब हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द गैमेट्स. सो जैसा कि हमें पता है कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के अंदर जो मेन है इट विल इजैकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. और ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है. इसमें जो 60% स्पर्म्स है उनकी मोटिलिटी होनी चाहिए एंड आउट ऑफ दैट 60% जो 40% स्पर्म्स है उनका वाइटैलिटी होती है. अब ये स्पर्म सर्वाइव कैसे करते हैं? ये जो स्पर्म्स हैं इनको अपवर्ड मूवमेंट प्रमोट होता है इनके सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उसकी प्रेजेंस से. अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, ओके. और ये जो यूट्राइन मसल्स हैं ये इंटर्न कॉन्ट्रैक्शंस, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करेंगी. अब पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे सो दीज स्पर्म्स विल गो अपवर्ड्स और ये ऊपर जाके एम्पुना की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज द मेन फैक्टर दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. द सेकेंड इज बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस है, वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है. तो इसका प्रोपेंसिव एक्शन होता है जो इसको अपवर्ड मूवमेंट करेगा बाय द यूट्राइन सीलिया. तो 2 to 7 आवर्स मतलब इतना टाइम लगता है इसको सर्विक्स से इस्थमस ऑफ द ट्यूब पे जाने के लिए. और बाद में ये नेस्मोटाइन हो जाते हैं इस्थमस में एंड दे स्टॉप माइग्रेटिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज, अब यहाँ पे द स्पर्म्स बिकेम अगेन मोटाइन ड्यू टू कीमो एट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस बाय द क्यूमिनेसेंस एंड देन वो एम्पुना तक जाते हैं और फर्टिलाइज होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म्स 24 आवर्स में ख़त्म हो जाते हैं. अब फर्टिलाइजेशन बैरियर्स क्या हैं? अब उसके लिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये इमेज है. सो जैसे ये एक oocyte है, ओके, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte. इस सेकेंडरी oocyte में आप ये सेंस देख सकते हैं, दिस इज कोरोना रेडिएटा. तो ये सबसे पहला दिस इज द फर्स्ट बैरियर. उसके बाद आप ये ग्रीन कलर की लेयर देख सकते हैं विच इज़ द जोना पेनिसिडा. इट इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर, रिमेंबर इट इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर जिसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं. उनको मेनली हम ZP1, ZP2, ZP3 से डिनोट करते हैं. और उसके बाद ये आप ब्लू कलर की लेयर देख सकते हैं विच इज़ द विटेनाइन मेम्ब्रेन. ओके, अब यहाँ जो सेकेंडरी योग सैक है, जो सेकेंडरी oocyte है, उसको जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ द विटेनाइन मेम्ब्रेन. तो हमारे पास आउटर टू इनर 3 वो बैरियर्स हैं जिनको स्पर्म को क्रॉस करना है. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है. व्हाट आर द फर्टिलाइजेशन बैरियर्स? सो बिफोर फर्टिलाइजेशन द फीमेल गैमेट इज प्रोटेक्टेड बाय द 3 बैरियर्स जैसा हमने बात करी. फर्स्ट बैरियर सेंस ऑफ कोरोना रेडिएटा. सेकेंड बैरियर जोना पेनिसिडा हमने बात की, दिस इज अ डाइकोप्रोटीन ZP1, ZP2 और ZP3. थर्ड बैरियर जो oocyte का इटसेल्फ एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है विच इज़ द विटेनाइन मेम्ब्रेन. अब स्पर्म्स को इसको क्रॉस करना है लेकिन उसको इन सबको क्रॉस करने से पहले खुद को लाइक अपने आप को मेच्योर करना है. सो दैट इज टू बी डन बाय कैपेसिटेशन एंड द एक्रोसोम रिएक्शन. नाउ व्हाट इज कैपेसिटेशन? इट इज जस्ट लाइक कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. और ये प्रोसेस 7 आवर्स तक रहता है. यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन कोड और सेमाइनल प्लाज्मा प्रोटीन्स उसको जो एक्रोसोम रीजन को कवर करते हैं. अब ये मैं आपको मतलब ऐसे लाइक
इफ दिस इज अ स्पर्म, तो यहाँ पे इसके एट द टिप एक्रोसोम कैप होती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं विच आर एक्चुअली हाइड्रोनेडाइजेस, वो रिलीज होते हैं और उससे कैपेसिटेशन होती है। सेकेंड इज द एक्रोसोम रिएक्शन। जब ये कैपेसिटेटेड स्पर्म जोना पेनिसिडा मतलब सेकेंड बैरियर को क्रॉस करता है, तो जो मैंने अपने एंजाइम्स बताया था हाइड्रोनिक एसिड एंड एक्रोसिन, इस एक्रोसोम कैप से रिलीज हो जाते हैं और ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं। oocyte के मेम्ब्रेन पे फर्टिलाइजन प्रोटीन होता है और स्पर्म के मेम्ब्रेन पे एंटी फर्टिलिन प्रोटीन होता है। इन दोनों का इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है एंड दिस इज हाउ अ स्पर्म गेट्स मैच्योर so that it can penetrate the oocyte and release its nuclei. अब सवाल ये है कि कैपेसिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट इज़ बिकॉज जो फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म्स हैं वो इनफर्टाइल होते हैं और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उनको 87 आवर्स रहना पड़ेगा सो दैट दे कैन फर्टिलाइज द oocyte. सो कैपेसिटेशन से हम उसको फर्टाइल करते हैं सो दैट it can penetrate it can release that nuclei, the haploid nuclei. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि IVF के अंदर कैसे कैपेसिटेशन होता है, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियली ट्रीट करते हैं। ये आपका पूरा उसका जो भी है सॉल्यूशन है उसका कंपोनेंट्स हैं जी कॉपिनिन, फ्री सीरम, फॉलिकुलर फ्लूइड, डेक्स्ट्रिन, सीरम डायस्नेट एंड एड्रेनल प्लांट एक्सट्रैक्ट. सो इट्स नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस फॉर यू नाउ. ओके, तो आप सिर्फ इतना देखो कि IVF में भी आर्टिफिशियल सॉल्यूशन के जरिए हम उसको कैपेसिटेशन करते हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. सो द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो अभी धीरे धीरे सभी बैरियर्स को क्रॉस करेगा. सो फर्स्ट इज पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटर, then the penetration of zona pellucida by the acrosome reaction by releasing the enzymes like acrosin, pepsin-like substances, hyaluronidase. उसके बाद once the sperm penetrates the zona pellucida की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी जिससे बाकी सारे स्पर्म्स इम्पर्मिएबल हो जाएंगे. सो लेट्स सी हियर, ओनली वन स्पर्म कैन एंटर, द अदर स्पर्म्स को हमें किल करना है. दे शुड नॉट बी परमिएबल टू द oocyte. तो वही होती है जोना रिएक्शन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है. देन कम्स द पेनिट्रेशन ऑफ द विटेनाइन मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है, जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो oocyte के कांटेक्ट में आती है और बाद में ये जो oocyte की मेम्ब्रेन है ये डिग्रेड हो जाती है जिससे हेड ऑफ द स्पर्म oocyte के साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाता है. सिर्फ उसका हेड आता है, मीन्स जो उसकी टेल है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है एंड इट इज़ नीव्ड ऑन द oocyte सर्फेस. अब हेड और नेक स्पर्म, जो हेड और नेक ऑफ स्पर्म है ये oocyte में अंदर आता है, तो एक कैल्शियम की वेव अपीयर होती है जो बाकी सबको अदर स्पर्म्स को इम्पर्मिएबल कर देती है. ओके, सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस? पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड. पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारे स्पर्म्स अगर एक ही oocyte को फ्यूज़ कर देंगे, सो दैट इज़ पॉलीस्पर्मी. तो उससे ये प्रिवेंट किया जाता है बाय दिस जोना रिएक्शन एंड ऑन दीज फैक्टर्स. अब 3 बैरियर्स को उसने क्रॉस कर दिया है. सो नाउ इट विल नीड टू फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस. नाउ व्हाट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस? हमने देखा है कि सेकेंडरी oocyte में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं विच आर द मैटरनल क्रोमोसोम्स. ये अपने आप को कंडेंस करेंगे और एक वेसिकुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, दैट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस? नाउ comes the formation of the main pronucleus. तो जैसे स्पर्म्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस के क्लोज कांटेक्ट में रहेगा तो वो जो न्यूक्लियस है इट विल गेट स्वेन अप और वो एंड इट विल फॉर्म द मेन प्रोन्यूक्लियस. मॉर्फोलॉजिकली दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल. सो अब क्या होएगा कि दोनों प्रोन्यूक्लियाई ग्रो करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे अपने DNA को हैप्लॉइड से डिप्लॉइड सेट में and the oocyte containing the 2 haploid nuclei, अब वो ooted रहेगा. Now it is called by another name, that is the ooted. Now the 6th step is formation of zygote. अब फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियाई मिक्स करेंगे, अपने क्रोमोसोम्स को लूज करेंगे एंड इट विल गेट अ 46 क्रोमोसोम स्टेज and this ooted will later become a zygote. अब ये zygote it will arrange on a cleavage spindle and that is for the preparation of cleavage. Cleavage हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. अब ये क्रोमोसोम्स लॉन्गिट्यूडनी सेंट्रोन पे आएंगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स
अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगी। सो आप इसको इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें स्टेप वाइज दिखाया हुआ है हाउ अ स्पर्म इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द कोरोना रेडिएटर, देन इट विल पेनिट्रेट द जोना पेनिसिडा एंड देन इट विल पेनिट्रेट द विटेनाइन मेम्ब्रेन। अब इसमें जो हेड और नेक है, ओनली दिस पार्ट विल एंटर एंड द रेस्ट ऑफ विल डीजेनरेट। अब ये ऐसे आ गया। सो नाउ फीमेल प्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन द स्पर्म एंटर्स द जोना पेनिसिडा, एक ही पोलर बॉडी होती है, बट जैसे ही ये इसको क्रॉस कर देता है, जो सेकेंड मियोटिक डिविजन होता है oocyte में, दैट गेट कंप्लीटेड, द सेकेंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो रिलीज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म्स। उसके बाद फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, एंड देन व्हाट हैपन्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडीज़ हैं। ये मेन प्रोन्यूक्लियस है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, और ये स्पर्म की टेन है वो डीजेनरेट हो रही है। अब ये जो मेम्ब्रेन्स है प्रोन्यूक्लियाई की, दे विल गेट डीजेनरेटेड, ओके, एंड देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 1n to 2n, और ये क्लीवेज स्पिंडल है। उसके बाद ये जो 2n स्टेज है, इट विल गेट इनटू 4n टू सॉरी, ये जो सेकेंड 2 सेंट स्टेज है, इट विल गेट टू 4 सेंट स्टेज टू 16 सेंट स्टेज। तो इसमें क्लीवेज होएगा। क्लीवेज भी अलग अलग प्लेन्स में होता है, सो वो हम बाद में स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑन अबाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? अभी जैसे हमने बात करी, कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मेयोटिक डिविजन ऑफ द फीमेल गैमेट। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर आता है तो अपना सेकेंड मेयोटिक डिविजन कंप्लीट करता है, एंड हेंस द सेकेंड पोलर बॉडी पेरीविटेनाइन स्पेस में होती है। नाउ व्हाट इज द पेरीविटेनाइन स्पेस? जैसे कि ये हमारी विटेनाइन मेम्ब्रेन है और ये जोना पेनिसिडा है, तो जो भी स्पेस इस विटेनाइन मेम्ब्रेन का है दैट इज द पेरीविटेनाइन स्पेस, और उसमें सेकेंड पोलर बॉडी आप देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखना है। सो इट एक्सट्रूड्स द सेकेंड पोलर बॉडी इनटू द पेरीविटेनाइन स्पेस। नाउ रिस्टोरेशन ऑफ द डिप्लॉइड नंबर, जो पहले oocyte हमारा हेप्नॉइड था वो अब डिप्लॉइड हो गया है टू फॉर्म अ जाइगोट। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम सेक्स, ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फीमेल है उसके पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है। अब मेल के पास अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, सो दैट इज एंड्रोस्पर्म, और अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है दैट इज गाइनोस्पर्म। अगर ये फ्यूज़ करता है तो मेल बनेगा, ये फ्यूज़ करेगा तो फीमेल बेबी बनेगा। सो लाइक दिस वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। So it is the father who is responsible for the determination of the sex, very important. Now comes the initiation of the cleavage, the rapid mitotic divisions को हम cleavage कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज, जैसे आपने अपनी 12th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा डिफरेंट एनिमल्स में, सो लाइक दैट ओनली। If the ovum of one species is fused with another sperm of other species, that is variation. Like Nyan, the baby born is Niger. Similarly, female donkey fertilized by the horse, it is called mule. Okay, so अगर टाइगर और नाइन का फ्यूज़ करेंगे तो टाइगर बनेगा, डोंकी और हॉर्स का करते हैं तो म्यून बनेगा। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वेरिएशन होता है। सो रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन डन।